आप देख रहे हैं राज समाचार। सतपाल जी, आज आपके गांव में नरेश यादव आए थे ढाणे वाले जी। तो वो क्या कुछ कह के गए हैं उसके बारे में हमें बताइए विस्तार से। सर, हमने एक युवा संघर्ष समिति के रूप में गांव को युवा संगठन तैयार किया है। उसको आशीर्वाद लेने के लिए भाई साहब से हमने रिक्वेस्ट की, वो उनको बुलाया गया है और इसमें पूरा गांव जीतपुरा के युवा साथ सहयोग में हैं, इसलिए हमने नरेश भाई को बुलाया है। और एक छोटा सा कार्य भी हुआ है जो हमारे गांव की पूरी लाइटिंग से गांव जगमगा उठा है, उसका एक स्विच ऑन करने के लिए गांव में नरेश यादव को बुलाया गया है। युवा समिति के हमारे गठित किए गए उसके प्रधान मास्टर विजेंद्र यादव, उप प्रधान दीपू उर्फ संदीप यादव व शिव कुमार राजपूत। यह पूरी युवा आल गांव के युवा साथियों को एक संघर्ष समिति के तौर पे तैयार किया गया है। और उनके अलावा हमारे गांव में एक छोटा सा और भाई साहब ने ऐलान किया है, इस गांव को ढाणा खुर्द की तर्ज पे एक बहुत सुंदर बनाया जाएगा। वह सेक्टर 17 चंडीगढ़ की तरफ से ऐसे ही माहौल में इसको तैयार किया जाएगा, ये एक बड़ा ऐलान किया है। मैं गांव जीतपुरा राजेश सरपंच प्रतिनिधि। मैं हमारे गांव के जो विकास की नरेश यादव ढाणा खुर्द ने जो ठानी है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक हो सरपंच साहब? अच्छा, साइड में ठीक कोई बात बैठ जाए, व्यवस्था बनाए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सभी। जो तिरंगा हाथ में लिए हुए वो तिरंगा लहराते रहे। भाई नरेश यादव का गांव की चौपाल में थोड़ा सा खुला खुला हो जाए, आराम से बैठ खड़े होकर के बात करें। भाई नरेश यादव साइड में खड़ा होता, पूरा हमारे दादाजी बुजुर्ग बिरबल ठाकुर जी जो है पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, भाई का स्वागत कर रहे हैं। और हमारे बीच पहुंचे पूरे गांव की तरफ से भाई नरेश यादव का हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि भाई ने बीच में हमारे लिए दोबारा बोलो। कमेटी के सदस्य को आगे आ जाए, भाई नरेश यादव को एक साथ आकर के सभी गुलदस्ता देकर के भाई को भेंट करें, भाई का स्वागत करें। भाई नरेश यादव को भेंट कर रहे हैं। भाई नरेश प्रतीक जी ने भेंट कर रहे हैं। लग जाओ। तो मैं इन ग्राम वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो मैं इनसे मिलने आया था कि आप लोग सभी इकट्ठे होइए, इस गांव को सुंदर गांव बनाना है। अच्छा, इस गांव को भी ढाणा खुर्द की तरह और चंडीगढ़ की तर्ज पे नंबर 1 गांव बनाने जा रहे हैं। उसी के नक्शे कदम पे चलो, उसी के नक्शे। और बंसल जी, आप एक बात सुनिए,
इस गांव के अंदर बहुत भारी समस्या, सड़कों के हालात, आप जिस सड़क से आए होंगे इस पूरे गांव के अंदर 3 बार फिसला हूँ। हाँ, आप पूरे गांव के अंदर सड़क नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अगर आज के देश में इतनी अच्छी सरकार है हमारे देश में, ये मतलब हमारे नुमाइंदे की कहीं ना कहीं कोई कमी है, नुमाइंदे कमी। बिल्कुल नुमाइंदे की कमी है। और मैं आज से 20 दिन पहले जी जी ग्रामवासी इकट्ठे हुए थे, इन्होंने मुझे कहा कि ढाणा खुर्द को आपने नंबर 1 बनाया और जीतपुरा गांव में विकास नाम की चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जीतपुरा गांव और विद नरेश यादव, हम तो विधायक जी के कट्टर समर्थक रहे हैं और हम विधायक जी को कोई बात बोले विधायक जी हमारी बात पूरी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम 20-25 दिन पहले यहाँ इकट्ठे हुए थे। अच्छा, हमने विधायक जी से विनती करी थी। ये दूसरी यानी कि पंचायत है? यस यस, हम इकट्ठे हुए थे। हमने यहाँ से विधायक जी को मैसेज दिया था कि विधायक जी आपका अपना गांव है और पूरे के पूरे गांव ने एक तरफा वोटिंग विधायक जी को दी थी यहाँ, और मैं भी विधायक जी का समर्थक रहा हूँ। थम्पिंग वोट से जिताया गया। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि हमारी बात को विधायक जी पॉजिटिव लेंगे। मैंने यहाँ आके गांव के अंदर मैंने कहा विधायक जी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जीतपुरा गांव की जी जी ये जो बुरी हालात है, खस्ता हालात है, इसको ठीक करो। अगर 15 दिन के अंदर आप इस चीज़ का आके संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम सब ग्रामवासी इकट्ठा होकर अपनी युवा क्लब बनाएंगे और इस गांव का विकास इस गांव के दम पे ही करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। ये ग्रामवासी हैं। आप बंसल जी जहाँ तक आपकी नज़र जारी हाँ, मैं होगी, देखता मुझे नहीं लगता इस गांव का कोई बच्चा भी आज घर के अंदर होगा। ऐसा जब ही होता है जब बहुत बड़ी समस्या गांव झेल रहा हो। आप पूरे के पूरे इस ये गाँव- हजूम इसीलिए उमड़ा है। ये हजूम इसलिए उमड़ा है, ये सारे परेशान हैं, इनको ज़रूरत है काम की। आज एक बात मानिए, इस जीतपुरा गांव के अंदर इतनी सड़कें हैं, आप किसी सड़क पे जाके ये देखिए कहीं पाँव रखने की जगह है क्या? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या ये भारत के नक्शे में नहीं है? बताइए, क्या जीतपुरा गांव हांसी विधानसभा का क्षेत्र नहीं है? क्या हिंदुस्तान का गांव नहीं बिल्कुल है? है। क्या हरियाणा प्रदेश का गांव नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसा व्यवहार इस गांव के साथ क्यों हुआ है? सुतेला व्यवहार है। बिल्कुल। अगर मैं आज भी कहता हूँ, ना हम सरकार विरोधी काम कर रहे हैं, ना हम विधायक विरोधी काम कर रहे हैं, हम आज भी एक बात के ऊपर है, हम जब सरकार बनाने चलते हैं, जब हमने एक तरफा सरकार बनाई, एक तरफा विधायक जी को चुना, जी जी जी। तो विधायक जी ने उस बात को अन्यथा क्यों लिया? जब हम सब ग्रामवासी इकट्ठा होकर मीडिया के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से उनको अवगत करा चुके हैं कि आप इस गांव की संज्ञान लीजिए। अब इन बातों को अन्यथा लेना नहीं होता, अन्यथा तो आप विरोधी आदमी कर लो। मैं भी विधायक समर्थक, ये गांव भी विधायक समर्थक, तो वहाँ तो अन्यथा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और अपने जो उनके समर्थक हैं वो उनसे अगर कोई काम उनको याद दिलवा रहे हैं तो उस काम को उनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मूल सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। कोई सुविधा अगर नज़र आ रही है तो आप पत्रकार हैं, आप आए हैं चलो, मैं यहाँ, देखता आप जरूर देखना है इसको। अब पूरा कोई भी, अब हमने क्या किया था, ग्रामवासियों ने हमने फैसला किया था कि भी 15 दिन के अंदर विधायक जी इस सड़क का निर्माण शुरू कराएं, क्योंकि विधायक जी के पास पूरी पावरफुल विधायक है हमारे। ऐसा नहीं है कोई सरकार के विधायक सुनवाई तो नहीं, होती है। सुनवाई पूरी है उनकी। आप ये मत बताओ, वो एक बार चंडीगढ़ जाते हैं, रातों रात 10 करोड़ रुपए शहर के लिए ले आते हैं। यानी इच्छा शक्ति की बात है गाँव इच्छा के प्रति। और ऐसा है, इसको अन्यथा क्यों लिया गया है मुझे ये समझ नहीं आया। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन ये जो गांव के अंदर काम है, ये गांव का जो काम है, ये लोगों की ज़रूरत है और ज़रूरत की बात करने के लिए ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हमने उनसे ज़रूरत की बात की। मैं ये मानता हूँ 15 दिन में उनका, मैंने मीडिया पे इंटरव्यू भी देखा था किसी चैनल पे, कि भाई वो बोल रहे थे कि 15 दिन में तो मैं काम नहीं करा सकता। मैं कहता हूँ 15 दिन में आप काम नहीं करा सकते, उस 15 दिन में आकर एक बार इस गांव की सूद तो दोबारा ले लेते, हमारे से ये तो पूछ लेते तुम्हारे मन की पीड़ा क्या है। हम ये नहीं कह रहे आप 15 दिन में काम कराओ, इच्छा शक्ति होती है। मैं बंसल जी आज आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये जितना गांव देख रहे हो आप, जी जी देख रहा हूँ। ये एक कदम चलेगा सिर्फ। मैं 15 दिन की बात ही नहीं कर रहा, एक कदम चलेगा। काम तो अब हम शुरू कर रहे हैं, वो भी 15 दिन में नहीं होने वाला, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन लोगों को ये तो लगे कि काम हो रहा है। पूरा गांव में लग चुकी है ना, अंधेरे में खड़ा हूँ साहब। अभी। सरकार की लाइट नहीं है, हमारी लाइट चालू है। पीछे से लाइट आती है 7 बजे। 7 बजे लाइट आते ही आज जीतपुरा गांव में लाइटें लगी हैं। पूरे गांव के अंदर, पूरे जीतपुरा गांव के एक एक गली के अंदर हम स्ट्रीट लाइट लगाने जा रहे हैं, सीवर लाइन डालने जा रहे हैं, और सीवर लाइन डलते ही बहुत सुंदर सड़क बनाने जा रहे हैं। और जीतपुरा गांव को अब आप जैसे ही इस रोड से गुजरोगे तो आप अलग से पहचान करोगे। मैं फिसल
गांव ने एक प्रण लिया था, ढाणा के युवाओं ने एक प्रण लिया था कि जो काम ढाणा के युवा इकट्ठे होकर कर सकते हैं, तो आज जितपुरा के गांव के लोगों ने एक युवा कमेटी का गठन किया है और युवाओं के अंदर एक जोश खड़ा हो गया है कि हम नरेश भाई के साथ खड़े हैं। और इस काम को जैसे ढाणा खुर्द के युवाओं ने ढाणा खुर्द को हरियाणा का नंबर 1 गांव बना दिया है, ऐसे ही जितपुरा गांव के युवा इस जितपुरा गांव को हरियाणा का नंबर 1 गांव बनाएंगे। धन्यवाद साहब।